जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको रीजनिंग क्लास करा रही हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। टॉपिक चला आपका 5। 4 टॉपिक थे आपके। सबसे पहला था दिशा एंड दूरी, सेकंड था आपका क्लॉक, थर्ड था आपका कैलेंडर, फोर्थ था आपका नंबर सीरीज और फिफ्थ आपका चल रहा है डाइस। डाइस यानी कि पासा। ठीक है, इसकी आपकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज है इसकी क्लास नंबर 5। तो इसमें हम क्या करा रहे थे, इसमें हम 1 सेकेंड दोस्त, हाँ, इसमें हम क्या करा रहे थे, ओपन डाइस। क्लोज डाइस हमने करा दिया था, अब करा रहे हैं इसकी ओपन डाइस। ओपन डाइस की आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज है आपकी सेकंड क्लास। तो अब इसको डाइस को जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 5 मिनट के लिए बेसिक से आपको इस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इसका बेसिक अच्छे से हम कर लेते हैं। डाइस क्या होता है आपका? डाइस आपका होता है क्यूब। आप कभी लूडो खेलते होगे तो लूडो में आपने बचपन में खेला होगा, तो लूडो में आपको एक उसमें गोटी मिलती है जिसको हम फेंकते हैं। उसमें एक जो गोटी होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब, यानी कि वही होता है हमारा डाइस, पासा। क्या है ये बनना। इसमें कितनी परतें होती है, कितनी साइड होती है इसमें? 6 साइड है। कैसे? 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसमें कितनी साइड हो गई? इसमें हो गई 6 साइड। ठीक है, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक साइड की, एक साइड की, एक फ्रंट की, एक बैक की। कितनी साइड हो गई? 6 साइड। ठीक है, तो वो गोट कौन सी होती है? वो ये होती है, ये आपकी गोट होती है। इसकी कितनी परतें होती है? 6। कैसे देखते हैं आपको। जैसे कि ये आपका पासा है, मान लीजिए इसको क्यूब मान लीजिए। वन साइड कौन सी होगी आपकी? व्हाइट। सेकंड साइड ये क्या है आपकी? फ्रंट है आपकी, फ्रंट साइड है। ये कौन सी है? फ्रंट साइड है ये आपकी। ये येलो कौन है? बैक साइड। येलो बैक साइड हो गई, ये फ्रंट साइड हो गई। ग्रीन, ग्रीन ये ग्रीन है आपकी, ये ग्रीन, ग्रीन कौन सी होगी? ऊपर वाली साइड। ठीक है, और ब्लू हो गई नीचे वाली साइड। ये होगी आपकी ब्लू, ब्लू होगी नीचे वाली साइड। अब ये क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज हो गई लेफ्ट, क्या होगी ये? लेफ्ट साइड। ये रही आपकी ऑरेंज, ऑरेंज होगी लेफ्ट साइड। और ये हो गई आपकी रेड, रेड हो गई आपकी राइट साइड। ये कौन सी होगी आपकी? रेड हो गई राइट साइड। ये होती है 6 परतें। जैसे कि ये रे क्या है आपकी? 1 2 3 4 5 और आपका 6। कितनी साइड हो गई आपकी? ये साइड हो गई आपकी 6। ये होता है बेसिकली क्यूब। अब इसमें क्या होता है? इसमें होती है आपकी 2 तरीके से क्यूब, ओपन डाइस और क्लोज डाइस, यानी कि बंद पासा और खुला पासा। बंद कौन सा होता है? बंद की आपकी ये परतें होती हैं, इसकी 3 परतें दिखाई देती हैं। बंद पासे की 3 परतें दिखाई देती हैं और 3 परतें इसकी छुपी रहती हैं। 3 परतें दिखाई देती हैं, 3 परतें छुपी रहती हैं। ये होता है आपका बंद डाइस, यानी क्या कहते हैं इसको? क्लोज डाइस, बंद पासा। दूसरा होता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है? जिसकी सारी परतें दिखाई देती हैं, यानी कि जिसकी 6 परतें हमको दिखाई देती हैं। ये मान लिया हमने ओपन डाइस। ये है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस में कितनी परतें दिखाई देती हैं, कितनी साइडें दिखाई देती हैं? आपको 6 की 6 डाइसें आपको दिखाई देती हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कुछ इस तरीके से। ये होती है आपकी ओपन डाइस, 6 परतें। जैसे कि आपका ये है, इसको, ये एक ऐसे क्यूब है, इसको ओपन करेंगे तो इसको कैसे लेंगे हम? नीचे लाएंगे, ये नीचे आ गया। ये बैक वाला जो है ये बीच में आ गया, और ये फ्रंट वाला, ये बीच वाला, बैक वाला जो क्या आ गया? ये सेकंड पे आ गया। ऊपर से ऐसे हमने खोला, ये बैक वाला जो है ये रहेगा, फ्रंट वाला आपका नीचे पहुंच गया, और ये जो नीचे की साइड है ये आपका फोर्थ पे आ गया, और ये ऊपर जो है ये आपका पहुंच गया फर्स्ट पे। फर्स्ट पे पहुंच गया, और ये है आपका साइड वाला, ये आपका फिफ्थ पे पहुंच गया, ये साइड वाला आपका 6th पे पहुंच गया। इस तरीके से ये ओपन डाइस होता है। आगे चलते हैं। ओपन डाइस में भी कितने डाइस होते हैं आपके? कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, मानक पासा और साधारण पासा, यानी कि सामान्य पासा। मानक पासा कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर दिए होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको संख्याएं दी होती है, वो होती है आपका कौन सा डाइस? ओपन मानक पासा। ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका? साधारण, जनरल। साधारण में क्या होता है? आपको जिसमें सब कुछ दिया हो, साइन दिया हो, एबीसीडी दी हो, आपको 1 2 3 दिए हो, आपको कुछ भी दिया होगा, उसके बाद कुछ भी दिया हो, स्क्वायर, 1 प्लस माइनस, डॉलर प्लस, ये सब कुछ भी जो भी दिया होगा वो सब आप आएगा साधारण पासे में। ये होता है इसका
कॉन्सेप्ट है, आपको ये आपका पूरा समझना आपको जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप डाइज अच्छे से कर लेंगे, जो मैं आपको अच्छे से पहले भी मैंने आपको काफी अच्छे से करा दिया। ये इसका हो। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि लास्ट एंड किया था उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं डाइज की। क्वेश्चन है आपका ओपन डाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं लास्ट से आगे। नेक्स्ट 1 2 3 और 4 इधर आए तो ये क्या, ए एफ ई बी सी और डी। और इसमें आपको दे रखा है प्रश्नाकृति उत्तराकृति आपको दे रखी है। ऑप्शन ए है आपका ये है आपका एफ बी और आपको ई। बी है आपका सी बना लेते हैं और डी। ये आपका डी बनाते हैं। एफ डी ई ई सी बी डी ई और ए। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक को मोड़कर इनमें से कौन सी आकृति बनती है। क्या कह रहा है, ये आपको एक ओपन डाइस दिया गया है। ओपन डाइस को हम अगर बंद करें या मोड़ लें या बंद कर लें तो इनमें से कौन सा हमको क्यूब बनेगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनका अपोजिट निकालना होता है। अपोजिट यानी कि विपरीत। ठीक है, विपरीत कैसे निकालते हैं, वन साइड छोड़ के सेकेंड साइड। वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये आपका क्यूब है, इसको दूसरी साइड हम निकालने के लिए, ये मान लो ओपन है तो ओपन हो गया, तो ओपन को हम कैसे करेंगे, अगर हम फ्रंट से बैक में जाना है तो एक छोड़ना पड़ेगा। ये फ्रंट है, फ्रंट से बैक में जाएंगे, ये आपका फ्रंट है, फ्रंट से बैक में जाएंगे तो ये हमें साइड छोड़नी पड़ेगी, या तो ये छोड़नी पड़ेगी या ये या ये या ये, कोई एक साइड छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमको करना है। क्या करेंगे, एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट सी और ए का अपोजिट डी। इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, ई को हम ए को हम ऐसे लेके आ सकते हैं, ये हमारा हो गया ए का अपोजिट डी। अब लिख लेते हैं एफ, एफ का अपोजिट आपका बी, ई का अपोजिट आपका सी और ए का अपोजिट डी। ए का अपोजिट आ गया आपका डी। इस तरीके से ये आपके बनेंगे। एफ के अपोजिट क्या होगा आपका बी, ई के अपोजिट सी होगा, ए के अपोजिट डी होगा। अब देखते हैं इसमें हमारी कौन सी आकृति सही बनेगी। आकृति हमेशा बंद करने पे कौन सी सही होगी, जिसमें सेम आकृति नहीं दी होंगी, एक ही आकृति की सेम नहीं दी होंगी, अपोजिट साइड सेम नहीं दी होंगी। जैसे कि इसमें चलते हैं एफ और बी, एफ और बी आपको सेम दे रखा है तो वन साइड में आपको आ नहीं सकती ना सेम। अगर आप किसी भी डाइस को, इसको डाइस को बंद करेंगे तो आपको एक साइड में दोनों साइड नहीं दिख सकती ना, अपोजिट साइड तो इसकी छिपी रहेगी ना, वो तो हमेशा लुप्त रहेगी। अपोजिट साइड यानी कि विपरीत जो होगी वो तो छुपी रहेगी। क्या है, जैसे एफ है तो एफ का, ये एफ है, एफ का विपरीत तो छिप जाएगा ना। जैसे कि इसको एफ को ऐसे लाएंगे, एफ ऐसे आया, एफ फ्रंट में आ गया, बी बैक में पहुंच गया ना, ई ऊपर पहुंच गया, सी नीचे है, ऐसे एफ ऊपर ऐसे आ गया, ई इधर आ गया, क्या आ गया, एफ आगे आ गया, तो बी तो बैक में पहुंच गया ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे चले, आगे क्या है आपका एफ डी सी, डी ठीक है, डी का आपको ए नहीं है, ई का सी नहीं है, एफ का बी नहीं है, ये आपकी आकृति सही होगी क्योंकि इसके बैक साइड यानी कि विपरीत साइड वाले, अपोजिट साइड वाले आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सी में आए, सी में क्या है आपको बी सी ई, ई और सी आपको दे रखे हैं, ये दोनों आपको बैक साइड और फ्रंट साइड वाले दोनों दिखाई दे रहे हैं,
तो ये आकृति आपकी नहीं बनेगी, या तो ई ही दिखना था या सी ही दिखना था। अगर दोनों दिख रहे हैं तो आपकी कभी साइड नहीं बन सकती, कभी ये आकृति आपकी नहीं बन सकती। आगे आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें ए और डी आपका फ्रंट में आ रहा है, या तो डी बैक में होना चाहिए या ए बैक में होना चाहिए, इनमें से एक हमेशा बैक में होगा। तो इसमें क्या है, दोनों आपका फ्रंट में आ रहा है, तो ये आकृति नहीं बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी, सिर्फ बनेगी एफ ई डी। आपकी सेकंड वाली आकृति बिल्कुल सही होगी, आंसर होगा आपका बी। क्या करना है, ओपन डाइज आपको दे रखा होगा, ये आपका प्रश्न आकृति लिखी होती है, इसको लिखते हैं हम प्रश्न आकृति, और ये होती है आपकी उत्तर आकृति। उत्तर आकृति ये होती है आपकी उत्तर आकृति, ये होती है प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति को हमको क्या करना है, हमें अपनी साइड निकाल लेनी। साइड कैसे, बैक साइड, फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, अप और डाउन, ऊपर वाली और नीचे वाली, इस तरीके से हमें साइड निकाल लेनी है और हमारी आ जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद इसमें से मिला लीजिए। आपको कभी भी बैक अगर आपको दे रखा है तो फ्रंट कभी नहीं देना चाहिए, राइट दे रखा है तो लेफ्ट साइड कभी नहीं आनी चाहिए, अप दे रखा है तो डाउन कभी नहीं आनी चाहिए, डाउन साइड यानी कि नीचे की साइड कभी नहीं आनी चाहिए अगर आपको ऊपर की साइड दे रखी है तो। ये चीज पे हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से, ये 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं डिटेल में। क्वेश्चन कह रहा है ये ओपन डाइज है, इसमें से कौन सी आकृति आपकी सही होगी। अगर इस डाइज को, ओपन डाइज को हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, मोड़ दें, तो आपकी कौन सी डाइज बिल्कुल सही होगी, ये आपका कह रहा है क्वेश्चन। ये आपकी बंद करके डाइज आ रही है, ये आपके खोल के है। तो हमने क्या किया, हमेशा जब डाइज को बंद करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड निकालने के लिए हमेशा एक जगह को यानी कि एक साइड को छोड़ देंगे। फर्स्ट को सेकंड को छोड़ के थर्ड पे आएंगे, सेकंड को थर्ड छोड़ के फोर्थ पे आएंगे। ये क्या होगी हमारी लेफ्ट राइट। इसको या तो ए को इधर ले आइए या डी को ऊपर ले जाइए या यहाँ ले जाइए, दोनों को, ये आपकी मर्जी है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते हुए शादी ये पता होना चाहिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा, हमें पता है यहाँ लेके आएंगे, इतना टाइम हम पे नहीं है, हम इतना टाइम वेस्ट करें। डायरेक्ट ए को डी से मिला दीजिए, राइट को लेफ्ट में मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिया, राइट लेफ्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका एफ ई, ये क्या हो जाएगा आपका बैक, सी क्या होगा फ्रंट, नहीं ई हो जाएगा आपका डाउन, और एफ हो जाए, सी हो जाएगा आपका अप। उसके बाद एफ हो जाएगा आपका बैक और बी हो जाएगा आपका फ्रंट। इस तरीके से हो जाएगा। क्या बनना है, इनमें दोनों आ रही है, बैक फ्रंट दोनों आ रही है। उसके बाद इसमें अप डाउन दोनों आ रही है, ई सी, इसमें बैक आ रही है, अप आ रही है, और आपकी क्या आ रही है, राइट आ रही है। ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या आ रहा है आपका लेफ्ट राइट आ रही है, ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति है आपकी इसमें आपको दे रखा है प्लस क्यूब, सर्कल, मल्टीप्लाई और माइनस, ये आपका। अब क्या करेंगे, उसके बाद हाँ उत्तराकृति लिख लीजिए। उत्तराकृति लिखते हैं। उत्तराकृति आपको दे रखी है, चलो पहले आकृति बना लेते हैं। ए बी सी
डी, ये बन गई आपकी आकृति। अब आकृति को बदल लेते हैं, इसको लेंगे ओ, ओ, इसको माइनस ले लेते हैं। उसके बाद सेकेंड आकृति में आते हैं, जीरो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जीरो, जीरो, और उसके बाद मल्टीप्लाई, थर्ड आपका आ जाएगा प्लस सर्कल प्लस इंटू, ये आपका आकृति आ गई। अब क्या करना है, ये आपकी प्रश्न आकृति, ये उत्तर आकृति। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से लिखाएगा कि प्रश्न आकृति को अगर मोड़ दिया जाए तो हमारी इसमें से कौन सी उत्तर आकृति में कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि आपका ये ओपन डाइज है, ओपन डाइज को अगर बंद कर दिया जाए तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी, कौन सा डाइज हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ओपन डाइज है, क्या करेंगे, अपोजिट साइड सेम होती है, अपोजिट साइड सेम हो गई, अपोजिट साइड सेम हो गई, या तो इसको इधर लिया या इसको इधर, हमें लाने की जरूरत नहीं है, इतना हमें समझ में आ गया ये इसके अपोजिट ही होंगे, सीधा लगा दीजिए इसके अपोजिट। अब लिख लीजिए, क्या है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर दीजिए, और आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। काम करते हैं, दूसरा वो ले लेते हैं मार्कर, क्या करेंगे, मार्कर में चल लो, दूसरा मार्कर लेते हैं, मार्कर है, सॉरी ये है अपोजिट साइड, प्लस माइनस अपोजिट हो जाएगा, ये आपका हो गया अपोजिट। अब कैसे है, प्लस अपोजिट माइनस पॉइंट अपोजिट इंटू सर्कल अपोजिट खाली बॉक्स, ये आकृति है। अब इसमें देखिए कौन सी आकृति बन रही है, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको सर्कल दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, आपको ओपन भी दे रखा है, ये आकृति बन रही है ये, तो ये गलत होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपको मल्टीप्लाई भी दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, ये पॉइंट भी दे रखा है, डॉट भी दे रखा है, तो ये आकृति नहीं बनेगी। थर्ड में आए, थर्ड में क्या आपको प्लस दे रखा, माइनस नहीं दे रखा, सर्कल दे रखा, खाली दे रखा है, ये आकृति आपकी नहीं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई भी दे रखा है और सर्कल भी, ये भी आकृति आपकी नहीं बनेगी। इसमें एक फिफ्थ ऑप्शन अगर आपका हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको वही लगाना है, ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर आपको उसमें क्वेश्चन होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगा देना है फिफ्थ ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई नहीं, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार और, प्लस के अपोजिट क्या होगा, माइनस, प्लस के अपोजिट माइनस, इसमें माइनस दे रखा, प्लस नहीं दे रखा, लेकिन सर्कल दे रखा है और क्या दे रखा, खाली बॉक्स, खाली बॉक्स इसमें एक साइड का ही है, या तो खाली बॉक्स होना चाहिए या आपका सर्कल होना चाहिए। आगे इसमें डॉट है, मल्टीप्लाई है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, ये भी नहीं होगा, इसमें क्या है, सर्कल है, ओपन है, ये भी नहीं होगा, क्या है, इसके बाद प्लस, ये आपका प्लस था ना, हाँ ये इंटू हो गया, ये प्लस है ना, ये तो प्लस है आपका, ध्यान नहीं दिया, ये है आपका प्लस, लेकिन हाँ फिर भी काम नहीं करेगा ना, फिर भी ये हो जाएगा ना आपका, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा न कि वो, ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई नहीं, वही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक और, आपको अगला क्वेश्चन है,
ये इसके बॉक्स हैं। इसके बाद चलते हैं इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस और आपका क्यूब, और कुछ इस तरीके से आकृति आपको दी गई है। इसके बाद आकृति बनाते हैं हम क्या करेंगे अब, चलो बना लेते हैं। ए है, बी है आपका, डी है आपका, सी। ये आपकी आकृति दी हुई है। ठीक है, आकृति लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, चलते हैं आगे। ये पिर्सन आकृति, ये उत्तर आकृति। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी तक आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन पे एकदम ध्यान से नजर टिकाइए, और ये क्वेश्चन काफी अच्छे से हम करने वाले हैं। कैसे? ये आपकी पिर्सन आकृति, ये आपकी उत्तर आकृति। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको ऊपर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, दी हुए प्रश्न में पिर्सन आकृति को अगर बंद कर दिया जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति आपको बनी हुई दिखाई देगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। कैसे? दिए हुए प्रश्न में अगर आपको पिर्सन आकृति में से पिर्सन आकृति को बंद कर दिया जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति बनाई जाएगी। ठीक है, कौन सा डाइस आपका बनेगा। अगर आपको ओपन डाइस को बंद कर दिया जाए, आपको क्लोज कर दिया जाए ओपन डाइस को, तो आपका कौन सा डाइस बन के तैयार हो जाएगा। ये इसमें क्या करना होता है हमें, अपोजिट साइड, बिना कुछ देखे अपोजिट लगाए। अपोजिट हो गया ये, और 3 का अपोजिट 2। एक तरीके से इसको आप क्यूब मान सकते हैं, इसको स्क्वायर मान सकते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। अब चलते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, प्लस का अपोजिट माइनस, और आपका 2 का अपोजिट 3, यानी कि स्क्वायर का अपोजिट क्यूब। ये आपके बन के तैयार होते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा बना। हम क्या करेंगे, अब हमें अगर हम अपना डाइस बंद करेंगे, ओपन डाइस को क्लोज करेंगे, तो क्या आएगा। अब क्या होगा हमारा, अब हम इसको बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये बैक में पहुंच जाएगा, प्लस पहुंच जाएगा आपका बैक में, और ये आ जाएगा फ्रंट में। इस तरीके से निशान लगाइए। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये बैक में चला गया आपका प्लस, और बैक में जाने के बाद आपका माइनस जो है ये फ्रंट में आ गया। इसके बाद आपका डिवाइड चला जाएगा डाउन नीचे, और मल्टीप्लाई आ जाएगा अप ऊपर। इसके बाद 3 होगा लेफ्ट, क्या आएगा, राइट आएगा ना, राइट, और आर ये होगा 2 होगा आपका लेफ्ट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल 0 से करना है तो इस तरीके से करेंगे। अब चलते हैं हम, अगर इनमें से दोनों किसी में सेम दे रखे होंगे तो वो आकृति कभी नहीं बनेगी आपकी। चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, गुणा और डिवाइड यानी कि भाग भी दे रखा है। मल्टीप्लाई और भाग कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। या तो आपको मल्टीप्लाई दिखेगा या आपको डिवाइड दिखेगा, दोनों दिख रहे हैं, ये आकृति कभी नहीं बन सकती। आगे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, माइनस मल्टीप्लाई 3, ये आकृति आपकी बन सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस दे रखा है लेकिन प्लस नहीं दे रखा, ठीक है। मल्टीप्लाई दे रखा, डिवाइड नहीं दे रखा, ठीक है। 3 दे रखा, 2 नहीं दे रखा, ठीक है। ये आकृति आपकी बन जाएगी।
आगे आते हैं नेक्स्ट, सी देखते हैं सी आकृति बनेगी या नहीं बनेगी। सी है आपका, प्लस दे रखा माइनस दे रखा है, कभी प्लस माइनस एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड है, फ्रंट और बैक में आपका क्या है माइनस प्लस फ्रंट और बैक में है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये आकृति नहीं बनेगी। डी में गए, डी में क्या दे रखा आपको 3 2, क्या है लेफ्ट राइट, दोनों आपके अपोजिट साइड है, कभी एक साइड नहीं है, एक साथ नहीं आ सकते अपोजिट साइड, सॉरी ये क्या है गलत, ये भी आपका गलत होगा। इसमें सही आकृति कौन सी बनेगी, अगर आप इस ओपन डाइस को बंद करेंगे क्लोज करेंगे तो आपकी कौन सी डाइस बनेगी, ये आपकी डाइस बनेगी बी नंबर, यानी कि 3 माइनस इंटू यानी कि मल्टीप्लाई, ये आपकी बन जाएगी डाइस। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बैठो कैसे करोगे, आपको ये डाइस दे रखा होगा, ये डाइस दे रखा होगा, ऐसे देखते हैं, ये आपको डाइस दे रखा होगा, ये आपको डाइस दे रखा होगा, क्वेश्चन में बंद ओपन डाइस को बंद करेंगे, कौन सी आकृति बनके तैयार होगी, बंद डाइस को ओपन डाइस को बंद करेंगे, क्या करेंगे, एक स्थान छोड़ के इन डाइस बनेगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड आएगा, प्लस का माइनस आएगा, 3 का 2 का 3 आएगा। ये कभी एक साथ नहीं होने चाहिए, या तो आपको डिवाइड होना चाहिए या मल्टीप्लाई होना चाहिए, या प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, या आपको 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। क्या है इसमें मल्टीप्लाई भी दे रखा, डिवाइड भी दे रखा, ये आकृति कभी नहीं बन सकती। इसमें आपको प्लस भी दे रखा, माइनस भी दे रखा है, ये कभी आकृति नहीं बन सकती क्योंकि ये अपोजिट साइड कभी एक साइड नहीं दिखाई दे सकते, कभी एक ही दिखाई देगा, या तो फ्रंट दिखाई या बैक दिखाई देगा। आगे आए, इसमें 2 3 दोनों दे रखा है, लेफ्ट राइट दोनों दिख रहे हैं, तो ये आकृति कभी नहीं बन सकती। इसके बाद इसमें माइनस इंटू और आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो ये आकृति आपकी बन के तैयार होगी डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बन गया आपकी आकृति, अब इसको बनाते हैं। ये आपकी आकृति दी हुई है, अब ये प्रश्न आकृति यानी कि ओपन डाइस है, अब क्लोज डाइस यानी कि बंद आकृति के उत्तर आकृति लेते हैं। बी सी डी अब आकृति बनाते हैं। आगे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपकी प्रश्न आकृति, ये उत्तर आकृति। इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें पता चल गया सर्कल के अपोजिट क्या है आपका, ये
भरे हुए सर्कल के अपोजिट सर्कल है, खाली सर्कल इक्वल टू के अपोजिट क्या है, खाली बॉक्स इनटू के अपोजिट प्लस। ये आपको याद हो गया। आगे चलते हैं, क्या है इसमें, क्या दे रखा है, खाली सर्कल के अपोजिट क्या है आपका, भरा हुआ सर्कल। ये नहीं हो सकता कभी, ये याद। सेकंड जाते हैं, सेकंड क्या है आपका, क्या दे रखा है आपका, इनटू और प्लस दे रखा है, ये इनटू प्लस दे रखा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है, इसमें क्या दे रखा है आपका, सर्कल दे रखा है खाली, इक्वल टू दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो ये आपका आकृति सही होगी। इसमें क्या दे रखा है आपका, खाली सर्कल खाली बॉक्स और आपका इक्वल टू दे रखा है, ये भी कभी नहीं हो सकती। इस तरीके से हमें लगाना कितनी देर में, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इतना देखते के साथ ही समझ आना चाहिए कौन सा अपोजिट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देखते ही अपोजिट निकाल लेना अपने दिमाग में। सर्कल के अपोजिट ये, इक्वल टू के अपोजिट खाली, मल्टीप्लाई के अपोजिट प्लस। अब इसको कर लेते हैं डिटेल से। डिटेल से कैसे करेंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट खाली बॉक्स। आगे चले, इक्वल टू अपोजिट खाली बॉक्स। आगे चले, मल्टीप्लाई अपोजिट प्लस। ये आपको दे रखे हैं। अब ये दोनों बॉक्स जिसमें भी एक साथ दे रखे होंगे वो क्वेश्चन कभी आपका सही आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है आपका, खाली सर्कल और भरा सर्कल दे रखा है। ये खाली सर्कल और भरा दे रखा है, सेम एक साथ कभी नहीं आएंगे, गलत है। सेकंड है आपका दे रखा है मल्टीप्लाई और प्लस दे रखा है, मल्टीप्लाई और प्लस अपोजिट साइड है एक दूसरे के, कभी एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद क्या है आपका, इक्वल टू और खाली बॉक्स, इक्वल टू और खाली बॉक्स आपका एक साइड कभी नहीं हो सकते, कभी आपको फ्रंट में नहीं दिखाई दे सकते। या तो आपको क्या है आपका, खाली बॉक्स हमेशा फ्रंट में होगा, या क्या होगा आपका, इक्वल टू फ्रंट में होगा। एक आपका बैक यानी कि एक फ्रंट में होगा, एक बैक में होगा, तो कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। तो आकृति सही होगी आपकी सी, यानी कि इसमें क्या है आपका, खुला हुआ सर्कल है, क्या कहते हैं इसको, इसमें खाली सर्कल है, इक्वल टू है और प्लस है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई नहीं दिखाई दे रहा, खाली सर्कल के साथ भरा हुआ सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, इक्वल टू के साथ खाली बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा। ये आकृति आपकी बिल्कुल सही होगी, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। ये क्वेश्चन प्रश्न आकृति दे रखी होगी, ये उत्तराकृति, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि दिए हुए प्रश्न में, नीचे दिए हुए प्रश्न में प्रश्न आकृति को अगर बंद कर दिया जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति आपको बनाई जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर करेंगे। आपको अच्छे से ओपन डाइस क्लोज डाइस दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ओपन डाइस क्लोज डाइस, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हार्ड है, टॉपिक समझा जाता है हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आप डाइस के अगर करेंगे तो 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन देखते के साथ ही लगाने वाला है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये याद होनी चाहिए कि अपोजिट साइड ही आपकी एक साइड दिखाई देनी चाहिए, ना कि दोनों दिखने चाहिए। और अपोजिट साइड हमेशा निकालने का एक ही तरीका है, एक साइड को छोड़ो और सेकंड, फर्स्ट से थर्ड पे जाओ, सेकंड से फोर्थ पे जाओ, राइट से लेफ्ट पे जाओ। ये चीज हमेशा याद रखो और क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। 5 सेकंड से पहले देखते के साथ ही करने वाला क्वेश्चन है। आपको 30 सेकंड है क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप 2-3 सेकंड में ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ऐसे ही हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।